हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स प्लस बाई लखन गुप्ता में। बच्चों, आज मैं आपकी क्लास 10th जो यूपी बोर्ड से है या हिंदी माध्यम से सीबीएसई से भी हैं, तो उन बच्चों के लिए त्रिकोणमिति में जो एक पार्ट है त्रिकोणमिति सर्वसमीका, उसको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, त्रिकोणमिति सर्वसमीका समझिए क्या क्या होती हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। देखिए, त्रिकोणमिति सर्वसमीका को समझने के लिए हमको एक समकोण त्रिभुज का प्रयोग करना पड़ेगा, और समकोण त्रिभुज के माध्यम से हम त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, आपके पास त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं 3 हैं। एक पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी सर्वसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्वसमीका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम लोग पहली सर्वसमीका को समझते हैं। देखिए, इसको समझने से पहले मैं बता दूं, इस चैनल के माध्यम से आप लोग कैसे अपना कोर्स कर सकते हैं। देखिए, अगर आप YouTube चैनल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कंसेप्ट तो पूरा मिल जाएगा, थ्योरी का कुछ पार्ट्स भी मिल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है और उस इतने लंबे वीडियो भी नहीं बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए उसके लिए मैंने एक ऐप बनाया है। तो उस ऐप के माध्यम से आप लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 499 रुपीज़ में, 499 रुपीज़ में। और ये जो फ़ीस है वो 1 साल की फ़ीस है। देखिए, मेरे चैनल का नाम क्या है, यही है जो मेरे ऐप यूट्यूब चैनल का नाम है, मैथ्स प्लस बाई लखन गुप्ता। ठीक है, तो आप इस ऐप को YouTube प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अगर चाहते हैं कि 1 साल भर के लिए आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, यानी कि अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप इसका जो वार्षिक पेमेंट है वो 499 रुपीज़ है, जो कि लगभग 50 रुपये से कम फीस में आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, इस ऐप के माध्यम से पढ़ेंगे। ये 1 वर्ष की फ़ीस है, या ये कहें कि आपके कंप्लीट जो सेशन है, पूरा सत्र आप इस ऐप के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अभी संतुष्ट नहीं है, तो सिर्फ आप 99 रुपीज़ दे के, ये 1 माह के लिए है, 1 माह की फ़ीस है। तो आप 99 रुपीज़ पे करेंगे तो 1 मंथ इस ऐप के माध्यम से आप अपने सिलेबस को करिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है और आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इसकी बाकी जो फ़ीस है 400 रुपीज़ पे करके पूरे सत्र हमारे माध्यम से आप अपनी सिलेबस कर सकते हैं। अब एक और माध्यम है आपका, यदि आप चाहते हैं तो कुछ दिन के लिए ट्रायल लेना चाहते हैं, तो ये ट्रायल वैसे तो फ्री है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन के रूप में 21 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन चार्ज है इसका, ये जो कि ऐप का उसमें चार्ज समझिए। तो इस 21 रुपीज़ के लिए आप निःशुल्क क्लास है आपकी, और ये 15 डेज़ के लिए है, 15 दिनों के लिए। 15 दिन तक आप इसमें इस अपनी ऐप के माध्यम से क्लास कर सकते हैं। देखिए बच्चों, मैं आगे इस टॉपिक को, यानी आपकी सर्वसमीकाओं को समझाने से पहले मैं बता दूं, बच्चों, मैं पिछले लगभग 25 वर्षों से सभी बोर्ड के बच्चों को पढ़ा चुका हूं, यूपी बोर्ड, ICSE, CBSE बोर्ड के बच्चों को। मेरे कुछ बच्चे 100% नंबर भी मैथ में लाए हैं, और
मेरा जो पढ़ाने का जो शुरुआत है वो यूपी बोर्ड के बच्चों से ही हुआ था है। तो अब लगभग 25 वर्ष बाद मैंने इस बीच सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चों को तो काफ़ी पढ़ाया है। शुरुआत मैंने 4 से 5 साल, मैं 98 से इस शिक्षण कार्य पे हूँ और 2003 में मैं प्रयागराज में आ गया और इधर मैं सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चों को शिक्षण दे रहा हूँ। लेकिन अब मैंने आज डिसाइड किया है, मैं अपने पुराने समय में जो यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया है उनको दोबारा पढ़ाना चाहता हूँ और इसी माध्यम से मैंने ये ऑनलाइन माध्यम चुना और ऑनलाइन माध्यम के से मैं उनको अपने 25 साल का जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर उनको शिक्षा देना चाहता हूँ। तो आप लोग इस अनुभव का लाभ ले सकते हैं। ऐप के माध्यम से पढ़िए, मेरे यूट्यूब का भी यूज़ करिए और यूट्यूब में अगर आप लोग नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए और अपने पढ़ाई को जारी रखिए। इस ऐप के माध्यम से आपको कुछ लाइव क्लास मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, रेगुलर टेस्ट होंगे। रेगुलर टेस्ट में जैसे मंथली आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे और कुछ इसके बाद जैसे आपके हाफ ईयरली और एनुअल परीक्षाएं होती हैं उसी तरह के एग्ज़ाम होंगे। और उसमें मैं क्या करूँगा कि पीडीएफ में आपको पेपर डाल दूँगा, वो आपको सॉल्व करके भेजना होगा और उसको मैं चेक करके आपको सेंड करूँगा, बताऊँगा कि कितने मार्क्स आप उस पेपर में पाए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज पहले स्टार्ट करते हैं, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। देखिए, पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए, सारी आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसका प्रयोग करते हैं। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हम इस ए एंगल को थीटा लिखते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, किसी भी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो समकोण को बनाने वाली यानी कंटेन करने वाली जो दो भुजा होती हैं वो ए बी और बी सी हैं। तो समकोण त्रिभुज में इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग हम लोग लंब और आधार भी कहते हैं। लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, लंब आपका ये एंगल लिया तो इसके सामने ये लंब होगा, यानी लंब आपका BC हो गया। तो BC का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, मैंने AB स्क्वायर फिर लिखा, फिर इसके बाद BC स्क्वायर इक्वल टू जो कर्ण होता है 90 के सामने की जो भुजा होती है इसे कर्ण कहते हैं। कर्ण जिसे इंग्लिश में हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो इसके स्क्वायर के बराबर होता है। अब करते क्या हैं, एक बार हम जो AC है आपका कर्ण है उसके स्क्वायर से डिवाइड कर, यानी AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। AC स्क्वायर से भाग देने पर AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। देखिए, ये AB अपॉन AB बटे AC, AB बटे AC। देखिए क्या हो जाएगा, AB बटे AC। AB आपका क्या है, आधार, आधार बटे कर्ण। आप लाल बटे कक्का है ना, उसको याद रखिए, अगर भूल रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो तो उसको दिमाग में रखिए, हमेशा आपको लंब, आधार और कर्ण याद रहेगा। AB का मतलब आधार और ये है कर्ण। BC अपॉन BC बटे AC, तो ये आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए AB बटे AC यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस होता है। क्या होता है, कॉस। अगर तुरंत ना आए तो ये चीज़ दिमाग में रखिए, जो लाल बटे कक्का आपने पढ़ा है, मैंने भी बचपन में यही पढ़ा था।
1991 में जब मैं हाई स्कूल किया था मैंने, तो उस समय भी ये हमारे जो मास्टर साहब थे उन्होंने इसी को बताया था। तो आप उसी के बेस पे आप लोग करिए लाल बटे कक्का, यानी ये क्या है आधार, आधार बटे कर्ण क्या होगा कॉज, क्या होगा कॉज थीटा। और यहाँ पे BC बटे AC क्या हो जाएगा, BC का मतलब हो जाएगा ये क्या होगा इस कोण के लिए, ये लंब हो गया, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, सबसे पहले जो है साइन होता है, तो ये हो गया साइन थीटा। यानी कि ये आइडेंटिटी आ गई कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये पहली आइडेंटिटी आपकी है। अब ये आइडेंटिटी जो आपको यूज होती है, जरूरी नहीं है ये सीधे इस तरह से यूज है हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। जब आपको इस तरह से भी यूज हो सकती है कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। ये तीन डिफरेंट रूप में यूज हो सकती हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिए और अच्छे से ये दिमाग में रहना चाहिए। अगर ये आइडेंटिटी नहीं आए रहेंगी दिमाग में तो आप लोग इसके सवाल लगाने में बहुत दिक्कत होगी। तो सबसे पहले ये दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा। ये तीन हैं जो साइन और कॉज से हैं। जब इसमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इनका यूज़ करेंगे। अब आप लोग देखिए दूसरी सर्वसमीका जो है आपकी वो है दूसरी सर्वसमीका है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी कभी प्रूव करने के लिए तो नहीं आती हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। देखिए ये कैसे आएगा, फिर वही पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या होगा AC स्क्वायर। अब की बार क्या करिएगा, अब AB को हम डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे AB से डिवाइड कर देते हैं। ये तीन साइड हैं, एक बार आपने कर्ण से डिवाइड के स्क्वायर से डिवाइड किया यानी AC स्क्वायर से डिवाइड किया पहली बार, अब की बार हम AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। इसके बाद वाली जो आइडेंटिटी बनाएंगे सर्वसमीका बनाएंगे उसके लिए हमको BC स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करते हैं, AB स्क्वायर से भाग देने पर AB स्क्वायर से भाग देंगे तो ये आपका BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर, और यहाँ पर जो आएगा AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब देखिए BC बटे AB, BC बटे AB, BC का मतलब लंब है और ये आधार है, लंब बटे आधार क्या होता है tan होता है। ये तीसरे नंबर में आपका होता है, ये tan होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा tan स्क्वायर A, और यहाँ पे AC अपॉन AB, AC का मतलब हो गया कर्ण और AB का मतलब है आपका आधार। कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक का उल्टा होगा, क्या होता है कॉस होता है, सॉरी कॉस का रेसिप्रोकल यानी उल्टा क्या होगा सेक। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इस सर्वसमीका का प्रयोग एक तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होगा, है। दूसरा तरीका इसका ऐसे भी प्रयोग होता है, हम tan स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाते हैं, यानी कि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा आप इस तरीके से भी प्रयोग हो सकता है इसको,
कि बस ये दो रूपों में ही इस तरह यूज़ होगा, और तो इसमें ज़रूरत नहीं है। जनरली ये दो तरीके से ही इसका यूज़ होता है। कभी कभी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मिल जाता है तो उसकी जगह पे आप 1 लिख देंगे, या सेक स्क्वायर थीटा को चेंज करना होता है तो 1 + tan स्क्वायर थीटा कर दिया जाता है, या 1 + tan स्क्वायर थीटा आया तो उसकी जगह पे हम क्या कर देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। ये रूपों में ये प्रयोग होता है। अब देखिए तीसरी जो सर्वक्षमिका है उसको और हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। फिर से आपको पाइथागोरस थ्योरम लिखना पड़ेगा, यानी AB² + BC² = AC²। देखिए अब हम AB² से डिवाइड कर चुके हैं, AB² के पास बचा है BC²। अब हम BC² से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। देखिए AB² BC², यहाँ पर BC² / BC², और ये AC² ठीक है BC²। AB / BC, AB क्या है, आधार, BC क्या है, लंब। ठीक है, तो आधार बटे लंब क्या होता है, वो होता tan का उल्टा। देखिए ये जो पलट दीजिए, आधार बटे लंब, ये tan का उल्टा हो गया। tan क्या होता है, लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब क्या हो गया, tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। क्या होता, cot होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, cot थीटा का स्क्वायर, या cot स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए और डिटेल से समझ लीजिए। AB / BC लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा AC / BC। AB / BC क्या हो जाएगा, आपका आधार बटे लंब हो गया, ये cot हो गया यानी cot थीटा, और ये 1 हो गया, और ये आपका कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब क्या होता है, कोसेक होगा, जो कि साइन का उल्टा है। कोसेक थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा + 1 = कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी तीसरी सर्वक्षमिका है। ठीक है, 1 + cot स्क्वायर थीटा = कोसेक स्क्वायर थीटा। एक तो कभी इस रूप में यूज़ होगा, दूसरा है जो अक्सर इस रूप में भी ये यूज़ होता है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, -cot स्क्वायर थीटा = क्या हो जाएगा, 1। तो कभी कभी इस तरीके से ज़रूरत पड़ेगी, इधर ज़रूरत पड़ेगी। ये 3 सर्वक्षमिका हैं आपकी, और इन सर्वक्षमिकाओं के आधार पर ये एक्सरसाइज है आपकी। देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 9 sec स्क्वायर A 9 tan स्क्वायर A, ये आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A है, तो 9 को आप लोग कॉमन ले सकते हैं, तो sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A, ये हो गया। अब देखिए अभी आपने सर्वक्षमिका जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, 1 + tan स्क्वायर A क्या होता है, sec स्क्वायर A। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, tan स्क्वायर A को हम उस साइड पहुंचा दें, तो क्या होगा, sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A। अब sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A क्या होता है, 1 होता है।
तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, यहाँ 1, तो 9 आपका आंसर आ जाएगा। 9 को 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका 9 आ गया। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, और ये है 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप इस tan और cot दोनों को हम sin और cos के टर्म में कन्वर्ट कर दें। सबसे पहले जहाँ भी tan और cot हो उसको sin और cos में कन्वर्ट कर दीजिए, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पूरे पोर्शन में sec भी है उसको भी cos में कन्वर्ट हो जाएगा, और cosec को भी हम sin में कर देंगे। तो इसे देखिए क्या लिखेंगे, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sec थीटा को cos थीटा, cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos अपॉन sin, और cosec थीटा को 1 अपॉन sin। इसके बाद क्या करिए, इस पूरे का आप एलसीएम ले लीजिए, इधर भी और इधर भी। देखिए नीचे क्या है, cos थीटा दिया है, और 1 के नीचे क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 तो होता ही है। तो इसका एलसीएम जो बनेगा वो क्या बनेगा, cos थीटा, कोई दूसरा नंबर आपका है नहीं है, तो ये आपका cos थीटा एलसीएम हो गया। अब हम क्या करते हैं, जैसे आपको भिन्नों को जोड़ते घटाते हैं बस उसी तरीके से करिए। 1 से डिवाइड करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, cos थीटा आएगा, cos थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा, फिर हम cos से भाग दे देंगे तो आपका 1 आएगा, 1 इसमें गुणा करेंगे sin थीटा, और ये +1। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए, यहाँ भी लासा आपका आ जाएगा, क्या आया लासा, sin थीटा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 1 से गुणा होगा तो ये होगा sin थीटा प्लस cos थीटा -1। अब एक चीज़ देखिए आप ध्यान से कि ये आपका cos थीटा प्लस sin थीटा या sin थीटा प्लस cos थीटा, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो इसमें a + b a - b जो आपका फॉर्मूला आपने फैक्टराइजेशन में पढ़ा है आपका, उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए क्या है, वो है sin थीटा a + b a - b, उस आइडेंटिटी को लगाइए। देखिए क्या होता है, a + b और a - b जो आपने सर्वसमीका पढ़ी हुई है, तो वो होता है a² - b²। ठीक है, इसका प्रयोग करिए तो ये चीज़ आपकी हो गई a, ये a का काम कर रही है, ये a का काम कर रही है, और ये 1 जो है आपका b का काम कर रहा है। ठीक है, तो a² यानी sin थीटा प्लस cos थीटा स्क्वायर माइनस b² का मतलब 1 का स्क्वायर। अगर मैं तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग कमेंट्स में बताइए कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए, और अगर बहुत स्लो है तो मैं कुछ अपनी स्पीड को फास्ट कर दूंगा। cos थीटा प्लस sin थीटा, नीचे क्या हो जाएगा, sin थीटा cos थीटा, ये दोनों हैं, ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे ये sin थीटा cos थीटा। अब ऊपर वाले फॉर्मूले को आप पहले ब्रेक कर दीजिए, a + b का होल स्क्वायर लगेगा। देखिए क्या होगा, sin² थीटा प्लस a² + b² प्लस 2ab, 2 sin थीटा cos थीटा, ये -1 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अब देखिए
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। आप सर्वसमीकरण का प्रयोग करिए, ये 1 हो गया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 आपका आ जाएगा। अब देखिए, तो इस तरह से बच्चों कि मैंने आज कुछ ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए हैं और आपकी सर्वक्षमता को समझाया है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के कुछ भी क्वेश्चंस भी करेंगे। और इस बुक के अलावा जो आपके पास जो NCERT की बुक है या मनोहर रे की किताब चलती है, जो भी किताब चलती है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके विद्यालय में कौन सी बुक चल रही है। तो मैं कोशिश करूँगा सारी बुक के क्वेश्चंस को कंटेन करने का कोशिश करूँगा। और अगर आप बिल्कुल कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो ऐप के लिए आप लोग प्रयास कीजिए, और ऐप के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपके पास जो भी बुक्स होगी उस बुक्स के सारे क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट करूँगा। और उसके अलावा जो कि CBSE में जो आपकी जो पॉपुलर बुक्स हैं, जैसे RD शर्मा है, S चांद पब्लिकेशन की बुक है, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उन क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कराऊंगा और आपको PDF में क्वेश्चंस डाल दूंगा, और वो क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। और अगर क्वेश्चन वो नहीं भी आते हैं तो आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7985119059। इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए। इस नंबर को आप अपने क्वेश्चंस भेजिए, तो मैं ऐप में या YouTube चैनल के माध्यम से भी आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।